हर हर महादेव श्री स्वानमस्त मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए 8 वारों की कथा लेकर के आया हूँ। तो अवश्य मित्रों, इस कथा को मन से और ध्यान लगाकर इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ और श्रवण करते हैं 8 वारों की कथा। बस निवेदन एक ही है आप सभी शिव भक्तों से कि कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा, बीच में छोड़ करके बिल्कुल मत जाइएगा मित्रों। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू ने से कह गई कि बेटे, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं के मुडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाकर कमाना जानोगे और कमाकर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएगा। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उनको सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूं। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर और जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब करवा लेती है। मुख से पिता ने बेटी से कहा कि बेटी, मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा झूठा है और मेरा पिता झूठा है और पिता भूखा ही सो गया। उसने अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आया तो कहती है कि पिताजी, आप अपनी कहानी सुना ही दो। पिता बोली कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं
उन्हें सीधा कर और जो ढके हैं उनका मुख खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर, सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोटके टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी के पड़ोसियों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता जो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 वार की कहानी सुना दे। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी के पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वालों के भी भंडार भर जाएं। यही कामना करता हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो अवश्य एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, में माताओं बहनों मिलते हैं अगले वीडियो अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव श्री शिवानमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।